काल हमारा नित्यानंद त्रयोदशी के लिए हर साल हमारा गीता कॉरेस्पोंडेंस कोर्स गीता एकेडमी है, इसका ओर से एक प्रोग्राम होता है। नजरुल मंच। नजरुल मंच मालूम है? रविंद्र 4000 भक्त आए थे उधर। हर साल होता है 4000, इतना भक्त होता है। हमको लगता है नेक्स्ट ईयर हम लोग नेताजी इंडोर स्टेडियम में करने पड़ेगा, इतना भक्त आता है। तो उधर क्लास दिया, फिर रात को न्यू टाउन में गया, तो फिर आज अभी इधर आया। इधर से सीधा मैं जाऊंगा मायापुर। मायापुर में हमारा जीबीसी मीटिंग शुरू हो गया। आज मैं मॉर्निंग सेशन मिस किया। क्लास के बाद मैं ऑनलाइन में मीट करूंगा जाने के टाइम में रास्ते में। तो हम लोग थोड़ा संक्षेप में नित्यानंद प्रभु के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारा सनातन धर्म में बहुत सारे लक्ष्य है, बहुत सारे मार्ग भी है। और सनातन धर्म ऐसा सनातन धर्म नहीं बताऊंगा, हिंदू धर्म सबसे ज्यादा कंकक्शन मनगढ़ भगवान बनाने के लिए हिंदू लोग बहुत उस्ताद है। इसमें से भगवान बनाने के लिए मुसलमान देखो, क्रिश्चियन देखो, यहूदी हो, एक भगवान को मानते हैं। हमारा धर्म बहुत भगवान को मानते हैं। बहुत पथ है, कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, भक्ति है। तो भक्ति में से भी जाके कोई सकाम भक्त होता है, कोई निष्काम भक्त होता है, बहुत तरीका होता है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आके एक विशेष मार्ग दिखाया। तो विशेष मार्ग क्या है? कैसा आसानी से कृष्ण का नाम कीर्तन करने से हम लोग क्या पाएंगे? लोगों को तो इच्छा है मेरे को क्या मिलेगा। लोगों ने भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, क्यों? एकमात्र कुछ मिलेगा है? मिलने का व्यवस्था, कुछ मिलेगा, ये व्यवस्था नहीं होता था तो भगवान को खाना पीना नहीं मिलता था, कोई नहीं पूजा करना था। सब लोग सोचते हैं भगवान कुछ देने वाला है ना। चैतन्य महाप्रभु ने आए, वो एक नया दिख दिखाए। ये तुम लोग जाते हो जो भगवान देने वाला का भगवान के पास, लेकिन मैं एक भगवान के लेकर आया, वो जो लेने वाला है। हाँ, लेने वाले, इसलिए ज्यादा लोग इधर आते नहीं। मैं आज देखा जब रास्ता में तो लेट हो गया, बहुत सारी ग्रुप झंडा लेके रास्ता में निषेध करते हैं, मुंह में सब क्या कलर लगाया है, कुछ नहीं, डीजे देके कुछ गान गुन करते हैं और चलते हैं। क्या है उसमें से तो कुछ भी मालूम होता नहीं। लेकिन कोई ना कोई मत पंथ को पकड़ के रखा है। हाँ, इतना ही होता है। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आके जीव का परम लक्ष्य जो है मैं बताऊंगा तो लोग समझ नहीं पाएंगे कि क्या लक्ष्य है। हमारे जीवन का लक्ष्य है लोग समाज में प्रतिष्ठित बनेंगे, बड़ा बनेंगे, पैसा होगा, अच्छा पत्नी होंगे, घर मकान होगा। ये तो इसमें से सब लोग व्यस्त है। फिर महाप्रभु ने बताया ना, ये संसार का बंधन ठीक नहीं है, संसार बंधन से छुटकर मिलना वो भी ठीक नहीं है, दोनों ही बुरा है। तो क्या सही है? ना संसार में रह के हरि भजन करना, कृष्ण भजन करना। उसे क्या मिलेगा? उसे कृष्ण प्रेम मिलेगा। मैं बताऊंगा कृष्ण प्रेम मिलेगा, कोई रिलेट नहीं कर पाएंगे। क्या कृष्ण प्रेम मिलेगा, इससे क्या होगा? हाँ, तो एक बहुत अजब वस्तु लेकर आए हुए महाप्रभु। तो नित्यानंद प्रभु का ये महिमा था। नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से भी और बहुत कृपामय थे नित्यानंद प्रभु। चैतन्य महाप्रभु का महिमा तो बहुत प्रचार होता है। एक चैतन्य महाप्रभु जो लोग को चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करेंगे तो उनको भी नित्यानंद पूजा की कृपा करेंगे। तो नित्यानंद के बारे में हम लोग संक्षेप में बताऊंगा। तो बहुत सारी कथा है चैतन्य मंगल में, चैतन्य भागवत में, भक्ति रत्नाकर में, नरोत्तम विलास, बहुत कथा उनके बारे में बताया गया।
मैं कोशिश करता हूँ एक ग्रंथ प्रकाश करने के लिए, लिखा हो गया, अभी एडिट हो रहा है, तो वो ग्रंथ जब प्रकाशित होगा तो लोगों को मालूम होगा वो नित्यानंद प्रभु कितना महान थे, उनका कितना शक्ति था, और सबसे उनका महानता कौन क्या है ना, समाज में जो सबसे निकृष्ट है, अवहेलित है, जो कोई पूछते नहीं, नित्यानंद प्रभु उनको हाँ मुक्ति देने के लिए कोशिश करते थे। ये उनका श्रेष्ठता होता है। तो नित्यानंद प्रभु का जन्म हुआ एक चक्र धाम, बहुत पुरानी गांव है, महाभारत में इसका लिखा है। पंच पांडव अज्ञातवास जब करते थे उधर आके उसी गांव में रहे थे। तो नित्यानंद प्रभु उस समय से भी युधिष्ठिर महाराज जब गए थे उनको अनुभव आया, तो मैं इतना स्थान घूमता हूँ, मेरे को तो इतना आनंद नहीं आता है, इधर इतना आनंद क्यों आता है, कोई भगवान का लीला का स्थान हो सकता है। फिर रात को नित्यानंद प्रभु सपने में आके उनको बताए जो कैसा नवद्वीप में भगवान कृष्ण अवतीर्ण होंगे, मैं बलराम नित्यानंद रूप में आऊंगा। और भी कई ऐसा लीला हुआ है जिससे बहुत साल पहले से जो नित्यानंद प्रभु प्रकट होंगे उसका सूचना दिया गया था। तो नित्यानंद प्रभु का नाम था वैकुंठ। क्या नाम था? गांव का लोग वैकुंठ नाम भी परिचित थे। फिर नित्यानंद नाम दिया गया था, और उन्होंने लक्ष्मीपति से दीक्षा लेने के बाद उनका नाम हुआ नित्यानंद स्वरूप। इससे चैतन्य महाप्रभु का नाम था विश्वंभर। गौरांग संन्यास लेने के बाद हो गया श्री कृष्ण चैतन्य, इनका नाम हुआ नित्यानंद स्वरूप। तो उनका पिताजी नाम मालूम है आपका? नित्यानंद पिताजी का नाम सबको मालूम है, हड़ाई पंडित, लेकिन उनका असली नाम हड़ाई पंडित नहीं है। असली नाम है मुकुंद बंदोपाध्याय। उनके पिता का नाम था मुकुंद बंदोपाध्याय। हड़ाई नाम इसे उनका पिता मत रखा है क्योंकि उनका जन्म से पहले उनका पिताजी भी परम भक्त थे, लेकिन उनका 7-8 पुत्र सब मर जाते थे। तो पिताजी ने शिव भक्त थे, शिव को पूजा करते थे। उनका पिताजी का नाम था सुंदरमल्ल निकड़ी बहादुरी, सुंदरमल्ल निकड़ी बहादुरी। तो शिव जी को प्रार्थना करके इनको मिला, जो पुत्र होता था वो खो जाते थे, हराते थे, इसलिए इनका नाम रखा गया हरा, हाड़ू, हाड़ू हो गया हरा से, इसका हाड़ू नाम रखा है, हाड़ू ओझा। हाड़ू ओझा नाम से हड़ाई पंडित हो गए। असली नाम है मुकुंद बंदोपाध्याय। तो उनका 5 संतान थे, नित्यानंद, कृष्णानंद, ब्रह्मानंद और 1-2 ऐसा करके थे। तो नित्यानंद प्रभु 12 साल तक एक चक्र में थे, और बचपन से पिता माता का तो बहुत आदरणीय थे, प्रेम स्नेह करते थे, पूरा गांव लोग भी उनको बहुत प्यार करते थे, और बच्चों के साथ खेलते थे, बहुत खेलते थे। क्या खेलते थे? फुटबॉल, क्रिकेट। उनका खेलना था पुराण का जो भगवान का लीला है, बच्चे लोग को बुला के उनको समझाते थे, उसको नाटक करते थे, प्ले करते थे। रामलीला, कृष्ण लीला, वामन देव का लीला। रामलीला में ऐसा कैसा है, लक्ष्मण को मरा था, कौन मरा था? इंद्रजीत। हाँ, वो अच्छा से वर्णना किया गया। और भी बहुत सुंदर सुंदर लीला हुआ। जमुना नदी का कैसा प्रकट किए। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, उनका पिता जगन्नाथ का भक्त थे, जगन्नाथ विग्रह पूजा करते थे, ये बलराम नहीं थे। तो पिताजी ने कहा ये मनस्थ का मैं पूरी जगह बलराम विग्रह ले जाऊंगा। और एक सुंदर लीला है, नित्यानंद प्रभु कैसा बलराम रूप में उधर प्रकट हो गए। तो बहुत सारी छोटी छोटी लीला भी उधर है, वर्णना किया गया। तो हराई पंडित का शादी हुआ पद्मावती के साथ। पद्मावती थे उधर मुकुट नारायण राजा का कन्या थे।
तो उनका पिता बेटी का शादी के लिए कोशिश नहीं करते थे, तो माँ ने बहुत डांटने लगे पिता को, तो तुम क्या करते हो, बेटी बड़ा हो जाता है शादी कराते हैं ना। तो पिताजी ने ठीक है, कल सुबह मैं पहले जिसको देखूंगा उसके साथ मेरी बेटी की शादी कर दूंगा। तो माता जी वो चिंतित हो गए, सुबह किसको देखेंगे क्या मालूम है। तो सुबह जब जागे तो बगीचा में ये हराई पंडित वो फूल तोड़ते थे उनका बगीचा से, तो उनको देखा हुआ, शादी हुआ, उनके साथ शादी हुआ। तो नित्यानंद प्रभु स्थान बहुत प्राचीन है, ऐसा पंच पांडव थे। तो उधर उनका भाई जो कृष्णानंद है, वो बंकिम राय जो बंका राय है। आप लोग एक चक्र गए हैं? कौन कौन एक चक्र गए? दो चार आदमी गए हैं। सबको लगा एक चक्र टूर करो, बहुत अच्छा है। अभी तो उधर बहुत गेस्ट हाउस बन गया। आप लोग जब जाएंगे तब मेरा समय होगा। मैं यारो जाके एक दो दिन रोकेंगे तो पूरा निताय का कथा बताऊंगा आपको। अब तो संक्षेप में बताता हूँ। तो 12 साल बीत गया, 13 साल उम्र में जब थे, एक सन्यासी आया, रात को रोका। सुबह जब निकल जाएंगे तब हरे पंडित ने बोले, हम लोग गृहस्थ पतित है, आप लोग साधु महात्मा है, क्या सेवा कर पाऊंगा ना, मैं जो सेवा मांगूंगा करेंगे? हाँ हाँ अवश्य करूंगा। देखो मैं तो तीर्थ यात्रा करता हूँ और मेरा एक असिस्टेंट चाहिए, तुम्हारा बड़ा बेटा को मेरे साथ दे दो। तो आप लोग देंगे? हाँ दे देंगे। तो सूरत बिजनेस करेगा कौन जाएगा? तो अरे बोले तुम मेरा बेटा का मांगते नहीं, मेरा प्राण को छीन लेते हैं, ये तुम्हारा प्राण है। तो उनका विचार क्या, क्या करूं क्या नहीं करूं, इतना प्यार करता हूं लेकिन सन्यासी ने मांगते हैं, मैं दूंगा नहीं दूंगा, ये सिद्धांत कैसा लूंगा। उस समय में लोगों का सिद्धांत था शास्त्र का ऊपर, पुराण में क्या दृष्टांत रखा गया, शास्त्र प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्थित हो। तो उन्होंने देखा पुराण में क्या वर्णन है। रामचंद्र के पास जब विश्वामित्र आए दशरथ का पास, राम लक्ष्मण को लेने के लिए दशरथ नहीं चाहते थे लेकिन तब भी दे दिए। इस विचार से उन्होंने बोला ठीक है मैं मेरा पुत्र को दे दूंगा। तो उन्होंने सोचने लगे ये पुत्र नित्यानंद का तो शरीर अब मेरा ही नहीं, उनका माँ का भी अधिकार है, उनको भी परिमर्शन चाहिए। तो माँ को जाके पूछा, अच्छा सन्यासी साधु महात्मा तुम्हारा बड़ा बेटे को मांगते हैं, तुमका क्या विचार है? तो उन्होंने बोला मेरा क्या विचार है, तुम्हारा जो विचार है वो मेरा विचार है, तुम चाहेंगे देने तो बस। ये है वैदिक लाइफस्टाइल। वैदिक लाइफस्टाइल ऐसा था, स्वामी जो बताएंगे स्त्री बस वही करेंगे। आजकल स्त्री लोग करते हैं ऐसा? हाँ हाँ ये भी बात है। ये स्त्री लोग जो करते थे, स्वामी जो बोलते थे स्त्री करते थे। क्यों ना? स्वामी जो करते थे वो मन माने नहीं करते थे, वो शास्त्र को फॉलो करके करते थे, है ना। ये दृष्टांत रखा गया। ना स्त्री स्वामी क्यों होता है ना, स्त्री अच्छा शास्त्र को फॉलो करते हैं, स्वामी फॉलो करते नहीं, इसीलिए वो स्वामी बन गए। जो शास्त्र फॉलो करेगा वो स्वामी बनेगा। इधर ही जाएगा महिलाओं का संख्या ज्यादा है, इधर मैं देखता हूँ हाफ हाफ महिला और पुरुष है, हर जगह पर ज्यादा महिला ही होता है। क्योंकि भक्ति देखो, ये कर्म है, ज्ञान है, ध्यान है, इस और भक्ति है, चार मार्ग से भक्ति ज्यादा महिलाओं के लिए उपयोगी होता है। इसलिए भक्ति वो लोग वो ऑर्गेनिकली भाव है, भक्ति तो भाव का व्यापार होता है ना, तो ऑर्गेनिकली लोग का भाव है। इसीलिए तो देखो संसार में ऐसा होना चाहिए, सब पुरुषों को शास्त्र के विचार से काम करना चाहिए और सब महिलाओं को स्वामी को फॉलो करना चाहिए।
तो तो इधर क्या हुआ, इधर बताए तो बेटा को लेते कि वो रुआ नहीं, नहीं 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 मैं तो बेटे को नहीं लूंगा। तो आसक्ति है, लेकिन सन्यासी बाबा बोलते हैं तो जाने दो। नेक्स्ट डे सुबह जाके चले जाएंगे, सन्यासी को लेके हाथ मिल के जाते हैं, पिता माता दोनों भी साथ साथ जाते हैं कुछ चोरो उनको गुड बाय करने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने बोले नहीं अभी वापस जाओ, नहीं ना और थोड़ा जाऊंगा, नहीं नहीं अभी वापस, ऐसे चाहते बहुत दूर चले गए। तो नित्यानंद नहीं नहीं अभी नहीं जाना, अभी इधर रोको। तो हरे पंडित और पद्मावती माता खड़ी हो गए, नित्यानंद प्रभु को लेके हाथ में लेके जाते थे पकड़ के। तो एक चक्कर में होता घन घन जनबसती नहीं, बहुत खोला जगह मैदान, बहुत बड़ा बड़ा जमीन है। तो हरे पंडित देखते थे नित्यानंद को लेके जाते हैं, कब तक देखते थे, जब तक वो जाते थे, एक टाइम हुआ देखा ही नहीं जाता है तब तक खड़े रहे थे। जो मुहूर्त में नित्यानंद देखा नहीं मिला तो हा नित्य करके उधर गिर पड़े, हा नित्य कर मूर्छा हो गए। अब जो ज्ञान आया 3 महीना खाना पीना कुछ नहीं, वो शरीर छोड़ दिए। कितना आसक्त थे बेटा के लिए, कोई पिता माता का इतना आसक्ति है? हाँ ऐसा करेंगे बेटा चला गया खाना पीना नहीं कर मर जाऊंगा, होगा? आसक्ति नहीं। तब भी कोई बेटा इस्कन का साधु बन जाता है तो गुस्सा करते हैं, पुलिस केस कर देते हैं, कितना कितना करते हैं हाँ इस्कन का नाम पर। लेकिन इन लोग का इतना आसक्ति था, तब भी उनको भलाई के लिए हाँ उनको भेज दिया। तो सिर्फ हराय पंडित का हालत ऐसे ना, पूरा गांव का लोग इतना दुखी हो गए, ऐसा वर्णन आता है गांव का लोग पूरा गांव छोड़ के भाग गए। निताय का विरह में कैसे हम लोग इधर रहेंगे? गांव का हालत बहुत खराब हो गया। बाद में नित्यानंद प्रभु शादी किए ना जानवा वसुधा को, और जानवा माता खेतुरी गए थे, उसे वापस आने के बाद उनका स्वामी का जन्मस्थान देखने के लिए गए। गांव का एक किनारे में बैठे थे एक बट वृक्ष के नीचे, उनको शिष्यों को लेके, तो उन्होंने देखा एक बुढ़ा आदमी, बहुत बुढ़ा हो गया, लाठी पकड़ के ऐसा कामता था, वो जाता था रास्ते में कुछ बोल के जाता था। तो लोग सुना क्या बोलता है, तो लोग हा निताय हा निताय हा निताय, निताय का विरह भाव इतना। तो देखा इतना वैष्णव लोग बैठे हैं, तो आया आप लोग किधर से आए? हाँ वैष्णव लोग। तो इन लोगों ने पूछा हम लोग तो एक चक्र का महिमा बहुत सुना, लेकिन एक चक्र आज देखने के लिए ऐसा निष्प्रभ क्यों? हाँ तो बताया हाँ आप लोग जो सुना सही बात है। फिर बताया नित्यानंद परिवार में नित्यानंद जाने के बाद क्या हालत हो गया इधर। तो उनको लेके पूरा गांव घुमाया, उधर बहुत सारे दर्शन का स्थान है। नित्यानंद प्रभु ने जिधर जिधर जो जो खेला करते थे, लीला करते थे, जो तालाब में कालिया दमन लीला किया, सेतु बंधन किया, लक्ष्मण शल्य भेद हुआ, सब कुछ दिखाया। और अंत में टूटा हुआ भग्न मकान भी देखा नित्यानंद प्रभु का। तो जानवा माता ने शिष्यों को लेकर परिष्कार करके और रात को उधर रोके। जानवा माता बहुत स्वस्थ थे, मैं इतना हतभागे नहीं हूँ, ससुर सासुर को दर्शन नहीं मिला, सास ससुर को दर्शन नहीं मिला। तो रात को नित्यानंद प्रभु आके पूरा सब दर्शन कर, स्वप्न में आके दर्शन किया है। तो नित्यानंद प्रभु को लेके चले गए तीर्थ यात्रा में, बक्रेश्वर महादेव से शुरू हुआ, फिर गया बनारस और त्रिवेणी होके वृंदावन होके उधर सब पश्चिम भारत होके, फिर उड़ीसा होके दक्षिण भारत, केदारनाथ बद्रीनाथ, 20 साल तक ऐसे घूमते थे। 13 साल उम्र में घर छोड़ के आए, 12 साल 13 साल, अब 20 साल तक ऐसे घूमते थे। और रास्ते में बहुत सारी सुंदर सुंदर लीला हुआ। उनका गुरुदेव लक्ष्मीपति के साथ साक्षात हुआ, उनसे दीक्षा लिए। माधवेंद्रपुरी के साथ साक्षात हुआ, ईश्वरपुरी के साथ साक्षात हुआ। अंत में जाके ब्रज में रहते थे, ब्रजवासियों के साथ बच्चों के साथ लीला खेला करते थे, सर रहते थे।
तो ईश्वरपुरी जाके बताए तुम तो बहुत तीर्थ यात्रा किए, अभी तुम नवद्वीप जाओ, नवद्वीप जाने से तुम्हारा मन का वासना पूर्ण होगा। नित्यानंद को मालूम था नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने निमाई पंडित रूप में जन्म हुए, तो उनका विचार था वो जब संकीर्तन आंदोलन शुरू करेंगे तब मैं योगदान करूंगा। चैतन्य महाप्रभु बचपन से उतना भक्तिभाव प्रकाश नहीं करते थे, वो विद्यारस आस्वादन करते थे, वो तो पांडित्य दिखाते थे, बहुत बड़ा पंडित निमाई पंडित थे। 11 साल उम्र में उनका टोल खोला था, वो प्रोफेसर थे, बाहर से लोग आते थे उनके पास पढ़ाई करने के लिए, इतना विद्वान थे, बहुत चंचल थे, बहुत पांडित्य दिखाते थे, लोग को परास्त करने से, युक्ति करने से, भक्ति उतना नहीं था। जब जगन्नाथ मिश्र का देहांत हो गया तो गया पितृश्राद्ध देने के लिए गए, तो उधर विष्णु पाद पद्म दर्शन किए, ईश्वरपुरी पर से दीक्षा लिए, वापस आने का समय कन्हई नाट्यशाला, आप लोग गए कन्हई नाट्यशाला है ना, खूब सुंदर, हाँ एकदम गंगा नदी किनारे पर, गंगा बहुत बड़ा है उधर, उधर साक्षात कृष्ण को दर्शन किया। कमाल श्यामाल एक बालक सुंदर कृष्णा का आलिंगन किए करके जो भाग गए, तब से ही चैतन्य महाप्रभु का भावांतर हो गया, कहाँ जाबो कहाँ पाबो मुरली बदन। तो कृष्ण विरह का भाव अनुभव करने के लिए कृष्ण भगवान राधारानी का जो भाव को अंगीकार करके आए थे, उधर से सूत्रपात हुआ। तब नवद्वीप वापस आके सब वैष्णव लोगों को लेके ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किए। तो नित्यानंद प्रभु अभी विचार किए मेरे को अभी जाना पड़ेगा, तो नित्यानंद प्रभु आके उधर नंदन आचार्य घर गृहस्थ का घर में रुके थे। तो महाप्रभु ने महाप्रभु को मिलने के लिए हर सुबह वैष्णव लोग आते थे। तो महाप्रभु एक दिन बताए मैं कल रात को स्वप्न देखा, ये सपन में देखा एक बहुत बड़ा रथ आया, ताला ध्वज रथ आके मेरा दरवाजा का पास खड़ा हुआ, और उसका ऊपर एक बहुत प्रकांड शरीर एक आदमी बैठे थे, महापुरुष बैठे थे, बहुत ज्योतिर्मय थे, और वो नील वस्त्र परिधान किए थे, सर में पगड़ी था, और एक कुंडल था और एक कुंडल नहीं था। क्यों और एक कुंडल नहीं था? वो कुंडल एक चक्र में रख के आए थे, तो बहुत लंबी एक लीला है, तो कुंडल क्यों उधर रख के आए थे। और हाथ में दंड था, एक कमंडल था। तो उन्होंने आके पूछते थे, बारंबार पूछते थे, ये निमाई का घर है, ये निमाई का घर है, ये निमाई का घर है। तो मैं घर से निकल आया, उनको पूछा आप कौन है? तो उन हंसते 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 बताया मैं तुम्हारा भाई हूँ, कल मैं तुमको मिलूंगा। तो मेरे इससे मेरे को अनुभव होता है कोई महापुरुष नवद्वीप में आए, हरिदास श्रीवास ठाकुर, तुम जाओ जाके घर घर खोजो वो महापुरुष किधर है। ये लोग गए, सारा दिन भर के ढूंढने लगे, किधर मिला नहीं। वापस आए, वो महापुरुष तो हम लोग देख नहीं पाए। महापुरुष तो देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे? तुम तो आंखों में देखने के लिए चाहते हो, वो महापुरुष को आंखों में देख नहीं पाएंगे, मैं दिखाऊंगा तो तुम देख पाएंगे। महापुरुष ने खोल करताल कीर्तन करके गए नंदन आचार्य का घर पर, जाके नित्यानंद प्रभु महापुरुष प्रकांड शरीर था। लोचन दास ठाकुर दास ने बताता है जब नित्यानंद प्रभु ने संकीर्तन करते हुए जमीन पर क्या करते थे, लौटते थे, बोलते सोनार पर्वत जना माटी धुलाते लुटाए। सोनार पर्वत देखने को लगता है सोने का पहाड़, हाँ ये धुला में लुटते थे, ऐसा लगता था नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु महाप्रभु गए, नित्यानंद देखते हैं महाप्रभु को, महाप्रभु देखते हैं नित्यानंद प्रभु को, कोई बात करते नहीं, लगते हैं दोनों को आंखों देके पान करते हैं, ऐसा लगता था। तो महाप्रभु को विचार आया नित्यानंद प्रभु का महिमा सबको जानकारी होना चाहिए। तो महाप्रभु ने मुकुंद को बताए तुम एक भगवान का महिमा गान करो श्लोक। तो भागवत का एक श्लोक
बरा पीड़ा नटवर बपो एक श्लोक है, भगवान का रूप का वर्णना करता है। जो जब वो श्लोक उच्चारण किए तो नित्यानंद प्रभु का भावांतर आया, वो आपको संभाल कर रखने पे एकदम लाभ देकर उठे। हाँ, अब कीर्तन होता था, जोर से नाचते थे, कूदते थे, इतना ऊपर उठते थे और नीचे गिरते थे। लोगों ने सोचते तो हाड़ चूरमार हो जाएगा। और सब लोग भयभीत हो गए, तो पकड़ने के लिए 20 आदमी पकड़ने के लिए गए, फिर पकड़ नहीं पाए। महाप्रभु जाके स्वयं उनको पकड़ के गोद में बैठाए और नित्यानंद स्थिर हो गए। लोगों ने देख के से बोलते थे, अरे ये तो जैसा लगता है रामचंद्र लक्ष्मण को गोद में लेके बैठा है। कोई बोलते तो अद्भुत बात है, नित्यानंद तो अनंत शेष है, महाप्रभु क्षीरोदक से विष्णु है। तो विष्णु तो अनंत का गोद में सोते हैं, आज अनंत विष्णु का गोद में सोए है, ऐसा बातचीत करते थे। फिर जब उनको ज्ञान आया तो महाप्रभु ने पूछा, महाशय आप किधर से आए हुए, क्या लक्ष्य है, क्या नाम है? तो बताए, मैं ऐसा सारा भारतवर्ष घूमता था, सब मंदिर में गया, जिधर भी गया किधर कृष्ण को देखा नहीं। तो कुछ सज्जन को मैं पूछा कि कृष्ण किधर गए? तो सज्जन लोगों ने बताया कृष्ण नवद्वीप में गए संकीर्तन करने के लिए, तुम उधर जाओ, इसलिए मैं इधर आया हूँ। तो महाप्रभु उनको संकीर्तन करके श्रीवास आंगन में गए। श्रीवास आंगन में जाके महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेके भगवान का मंदिर में जाके दरवाजा बंद कर दिए। फिर अंदर में जाके महाप्रभु उनका षडभुज रूप दर्शन कराए। तो तब से श्रीवास को महाप्रभु बताए, तुम्हारे घर में नित्यानंद भी रोकेंगे। तो श्रीवास पत्नी जो मालिनी थी तो उनको माँ करके मानते थे, बुद्धि है गए थे, लेकिन इनका उनका मन में इतना पुत्र भाव था, उनको देखने से उनका स्थान में दुग्ध खरीद होता था, दुग्ध पान करते थे। तो ऐसा करके और भी बहुत सुंदर सुंदर लीला हुआ। नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा हुआ, सच्ची माता का घर पर आके बहुत अद्भुत अद्भुत लीला हुआ, और जगाई माधाई का भी उद्धार के नित्यानंद प्रभु ने। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमर आज्ञा करह प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास को लेके चले गए प्रचार करने के लिए। तो गए तो गए, फिर गए जगाई माता जिधर, उधर जाके पहुंच गए। जगाई माता तो सुरापान करके एकदम मत होकर थे, तो उठ के उनको दोनों को सब लोग बोलते थे, उन लोग के पास मत जाओ, वो दुष्ट आदमी है। लेकिन नित्यानंद नहीं, यही दोनों को उद्धार करना ही पड़ेगा। हमारा प्रभु आके श्रीवास संघ में भक्त लोग लेके हरे कृष्ण करते हैं, उसे क्या फायदा है? ये लोग उद्धार हो गए तो हमारा प्रभु का महिमा सबको मालूम होगा। तो जब गए तो जगाए माधे तो मारने के लिए आए, और हरिदास नित्यानंद मार दौड़ छूटने लगे। दोनों छूटते हैं, हरिदास ने बताया, रे निताई तुम क्या कर दिया? 22 बाजार में जवान लोग मेरे को पिटाई करते किए, तभी मैं बच गया, आदर नहीं बचूंगा, हाथ तो हो गया मेरा। तो नित्यानंद प्रभु बोला, अरे मेरे को क्यों बोलते हो, तुम्हारा प्रभु को बोलो। वो ब्राह्मण घर में जन्म लिया, क्षत्रिय राजा का माफिक बहुत बड़ा ऑर्डर देता है, और वो तो बोला जा रहे देखो तारे बोला कृष्ण उपदेश, जिसको देखेंगे कृष्ण के बारे में बताने के लिए, तो मैं तो ही काम करता हूँ। तो फिर आप लोग को मालूम है कैसे जगाई माधाई का, माधाई ने मारा ना, कौन मारा? माधाई मारा, जगाई रोका। तो महाप्रभु क्रोधित हो गए, सुदर्शन को बुलाए, नित्यानंद प्रभु रोका। जब बोला इसको कृष्ण प्रेम दो, किसे कृष्ण प्रेम मिलेगा, इनको बहुत बड़ा पापी है। तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, मेरा पूर्व जन्म में जितना पुण्य किया सब पुण्य फल मैं इनको देता, आप इनको दे दो। तो नित्यानंद प्रभु का भाव देखो, महाप्रभु से भी उनका करुणा का भाव और ज्यादा है। तो दोनों को तो माफी कर दिए, वैष्णव बन गए, तब भी वो दोनों का मन में शांति नहीं था। एक दिन माधाई ने नित्यानंद प्रभु को एकांत स्थान पर पकड़ा, बहुत रोता था, मेरा कैसा मेरा मुक्ति मिलेगा, कैसा उद्धार मिलेगा, मैं इतना अधम हूँ, पतित हूँ,
आप जैसा महापुरुष हो, आपका सर पर मैं आघात किया, बहुत अनुशोचना करते थे, रोते थे। नित्यानंद प्रभु ने बोले, नहीं नहीं, तुमको कोई सोचना नहीं, तुमको मेरे को तुम मारे ना, मेरे को कुछ नहीं हुआ। दृष्टांत दिया किसका? पर देखो, कोई माँ का गोद में छोटा बच्चा, उनको लात मारते हैं, माँ को गुस्सा करता है, टट्टी करते हैं, पेशाब करते हैं, माँ को गुस्सा करता है। वैसा तुम जो मेरे को मारा ना, मेरे को ऐसे ही लगा। इससे नित्यानंद भाव कैसा था? वो भाव हम लोग नकल से वो भाव को ग्रहण नहीं कर पाएंगे, लेक्चर दे पाएंगे, लेकिन वो भाव को ग्रहण करना इतना आसान नहीं है। तो नित्यानंद प्रभु तब फिर उधर नवद्वीप से महाप्रभु ने बोले, तुम जाओ, श्रीधाम है उधर, श्रीधाम को बोला। श्रीधाम वृंदावन में थे, वो द्वापर युग से वो खेला करते थे, लेकिन छुप के रहते थे। क्या क्या खेला बोलते हैं? हाइड एंड सीक। क्या? वो तो मालूम है, मैं बोला हिंदी में क्या है? छुपा छुपी खेला करते थे। वो छुपने के लिए गए थे, तो छुप गए थे, कोई बोलते वो छुपे था तो उधर सो गए थे। वह कुछ समय का परिवर्तन हुआ, तब से उधर थे। महाप्रभु बोला तो उसको बोला कर ले आओ। तो नित्यानंद प्रभु जाके जो गोवर्धन में गुफा में पुकारा, श्रीदाम श्रीदाम। तो बहुत लंबा आदमी आए, श्रीदाम बोला, अरे मैं बलराम हूँ, कान्हा अभी नवद्वीप में संकीर्तन शुरू कर दिया, तुमको बुलाते तुम आओ। तुम बलराम हो, देखने के लिए तो बलराम जैसे नहीं लगता है। अरे मैं नित्यानंद हूँ अभी। तो विश्वास नहीं आता है तो मेरे को परीक्षा करके देखो। सीताम ने बोला, उस समय जब हम लोग रनिंग कंपटीशन करते थे, कोई मेरे को नहीं पकड़ सकता था, केवल बलराम ही पकड़ता था। तो मैं दौड़ूंगा तो मेरे को पकड़ पाएंगे? वो तो था, बहुत लंबी था, लंबा लंबा पाव था उनका। नित्यानंद और कॉलेज का छोटा आदमी थे, हाँ मैं पकड़ पाऊंगा। तो गोवर्धन 4 बार ऐसा प्रदक्षिण करने के बाद नित्यानंद प्रभु उनको पकड़ लिया। अभी चलो, मैं तो जाऊंगा, तुम तो बलराम मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इतना लंबा आदमी हूँ, मैं जाऊंगा तो लोग मेरे को मारेंगे, किधर से आ गया? तो नित्यानंद प्रभु उनका लंगर लेके कंधे पर रख के ऐसा खींचे तो बराबर कर दिए। तो उनका नाम हो गया अभिराम ठाकुर। उन्होंने नहीं चाहते थे मैं फिर गर्भ में प्रवेश करके आऊंगा। महाप्रभु ने बोले, ना तुम गर्भ में प्रवेश करना जरूरत नहीं है। तो उनका नाम रामदास अभिराम। उनका बहुत चमत्कार लीला भी है। जैसे नवद्वीप में लीला हुआ, महाप्रभु जो सन्यास लेंगे, ये पहला आदमी नित्यानंद को बताए जो मैं अभी सन्यास ले लूंगा। उसका भी बहुत बड़ा वर्णन है, क्यों महाप्रभु सन्यास लिए। महाप्रभु एक दिन बैठ के गोपी 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 जप करते थे, और उनका जो पंडित लोग जो ब्राह्मण पंडित लोग आए थे, सुना थे वो गोपी गोपी करते हैं, इसका आप लोग को सुनना चाहिए। तो ये लोग, अरे तुम क्यों गोपी गोपी करते, तो कृष्ण का नाम करो, है कृष्ण का नाम करो, कृष्ण बदमाश है, वो पुतना को मार डाला, वो शूर्पणखा का नाक काट दिया, सब उनको बदनाम करना शुरू किया। तो ये लोग अरे ये तो भगवान है, तो महाप्रभु लाठी लेके उनको मारने के लिए गए। ताकि ये सब बच्चे लोग भाग गए उधर से। एक ब्राह्मण समाज मीटिंग बुलाया, बोला ये गौरांग विश्वम्बर निमाई क्या पंडित हो गया, क्या फालतू बात गोपी गोपी करते हैं। बट क्योंकि तब तो लोगों को मालूम नहीं था, ये सब कोई उसी शास्त्र का प्रकाश में नहीं था। राधारानी क्या है, गोपी क्या है, किसको मालूम ही नहीं था। चैतन्य महाप्रभु आने के बाद ना सबको मालूम हुआ, राधा र महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना तो के, यदि गौरव ना है तो तब की है तो के मन धरितम दे। तो किसको मालूम नहीं था क्या गोपी गोपी करता है, क्या विरह भाव है, गोपी भाव मालूम नहीं था। तो लोग इसको हम लोग पिटाई करेंगे, उनको मार डालेंगे, ये सब विचार करते थे। तब महाप्रभु जब सुना, तब महाप्रभु के मन में विचार आया, मैं क्या करूं। नित्यानंद प्रभु बोला है, नित्यानंद प्रभु मैं भी क्या करूं, मैं इतना दूर से आया ये पापी अधम पतित को उद्धार करने के लिए, लेकिन ये लोग तो मेरे को मारने के लिए विचार करते हैं। तो मैं उन लोग को उद्धार का कारण क्या, मेरे को नरक जाने का रास्ता
खोल देता हूँ, मैं क्या करूँ, मैं काल सन्यास ले लूंगा, सन्यास लेके इन लोग का दरवाजा पर जाकर भिक्षा झोली लेके पहुंचूंगा, तो जो लोग मेरे को मारने के लिए आते थे वो लोग मेरे पैर पड़ेंगे। सन्यास लेने का कोई जरूरत नहीं है, कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए सन्यास का जरूरत नहीं है। महापुरुष स्वयं बताए, सन्यास से हमारा किबा काज प्रेम प्रयोजन। सन्यास लेने के बाद महापुरुष रोने लगे, मैं कितना बड़ा भूल कर दिया, मैं क्यों सन्यास लिया, मैं माँ का सेवा करना था, ऐसा महापुरुष ने बताते थे। हाँ, महापुरुष सन्यास ले, इसको छल सन्यासी बोलते हैं, इन लोगों को चीटिंग करने के लिए। चीटिंग मतलब सन्यास रूप लेने से लोग सुनेंगे मेरा बात, इसीलिए महाप्रभु सन्यास लेते। तो नित्यानंद प्रभु बताए, सन्यास लेने के बाद काटवा में नित्यानंद प्रभु उनके साथ साथ गए, महाप्रभु वृंदावन जाना था, तो जाते थे तो राधा देश में, तो महाप्रभु जाते थे तो नित्यानंद प्रभु आगे जाके कुछ ग्वाल बच्चे को बताए, जब महाप्रभु आएंगे तुमको पूछेंगे वृंदावन जाने का रास्ता क्या है, तुम उल्टा रास्ता गंगा की तरफ दिखा देंगे, तो बता दिए थे। तो महाप्रभु जो आए पूछे, ग्वाल बालक लोग थे, वृंदावन जाने का रास्ता किधर है, वो गंगा तरफ दिखा दिए। तो महाप्रभु गंगा के किनारे पर आ गए, तो नित्यानंद वृंदावन कितना दूर, अरे तुम तो जमुना में आ गए, तो ऐसा भूल के बता दिया, बोला तो जमुना में आ गए, तब आसे गंगा था। साथ साथ नित्यानंद प्रभु शांतिपुर संवाद भेज दिया, बोल दो महापुर के मैं लोग लेके आता हूँ, तो नाव लेके आओ। तो अद्वैत आचार्य ने गए, नाव लेके उस पार से फिर शांतिपुर लाए। 10 दिन उधर रोके, नवद्वीप का भक्त लोग आए, सच्ची माता आए, सिर्फ एक आदमी नहीं आया, कौन है, विष्णुप्रिया नहीं आया। तो और सब आए, 10 दिन सच्ची माता स्वयं रंधन कर खिलाए। उसके बाद 4 भक्तों के साथ में लेकर महाप्रभु निकल पड़े। जगदानंद पंडित थे, दामोदर पंडित थे, उसमें नित्यानंद प्रभु भी थे। तो नित्यानंद प्रभु जाने के समय रास्ता में तो महाप्रभु जाते थे, जगदानंद पंडित के पास दंड रखे थे, तो एक जगह पर महाप्रभु बहुत आगे चले गए, तो जगदानंद पंडित ने नित्यानंद प्रभु को दंड दिया, बोला मैं भिक्षा करने के लिए जा रहा हूँ, उसको पकड़ के रखो। तो नित्यानंद प्रभु दंड को पकड़ के रखे थे, कोई नहीं थे, तो दंड को देखा, अरे दंड, अरे मेरा प्रभु जिसको मैं हृदय में धारण करता हूं, तुम उनका कंधे पर बैठ गए, इतना महान हो गए। घुसा करके उनको तोड़ कर 3 खंड करके नदी में छोड़ दिए, बहा दिए। तो फिर जगदा पंडित आया, दंड किधर है, दंड कौन तोड़ा, जिसको दिया था वो तोड़ दिया। तो वो बहुत गुस्सा गए, भाई क्या होगा, महाप्रभु दंड तोड़ दिया। दोनों दिन महाप्रभु को मिला, जगदानंद मेरा दंड किधर है, तुम क्या दंड किधर है, दंड दिखाने, तो लोगों से लड़ाई करते थे, दंड लगे, लड़ाई, दंड टूट गया, क्या हुआ, ना नित्यानंद प्रभु को दिया था। नित्यानंद प्रभु दंड क्या हुआ, ओ मैं उसको तोड़ के नदी में बहा दिया। क्यों, अरे तो बाम्बो है, कितना बाम्बो मिलता है, क्या है, बाम्बो लकड़ी तो मिलता है, अरे बाम्बो लकड़ी है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर अवस्थान करते हैं, अरे मैं सब कुछ छोड़ के आया, पर एक संपत्ति दंड उसको भी तुम ले गया, ठीक है तुम मेरे साथ नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा, हाँ तुम आगे जाऊंगा, तुम बाद में जाओ, नहीं तुम पहले जाओ, मैं बाद में जाऊंगा। बोला नहीं तो आप पहले जाओ। तो महाप्रभु गए, 2 महीना पूरी में रोके थे, सार्वभौम भट्टाचार्य को भक्त बनाए, बोले मैं अभी दक्षिण भारत जाऊंगा। ये चारों बोला हम भी जाएंगे, नहीं नहीं तुम नहीं जाएंगे, मेरा दंड तोड़ दिया। नित्यानंद ठीक है, ये लोग मतलब मैं जाऊंगा कि मेरे को रास्ता घाट से मालूम है, सारा भारत घुमा, अरे तुम तो पहले बदमाश हो, तुम तो मेरा दंड तोड़ दिया। वो बोला नहीं मैं बोलता हमेशा। तो नित्यानंद प्रभु बोला तुम काला कृष्ण के साथ में लेके जाओ। तो महाप्रभु तीर्थ भ्रमण के ले गए, फिर वापस आ गए, पुरी में रोके, गौड़ीय भक्त लोग को जो मिलने के लिए महाप्रभु के साथ गए थे, एक एक करके सबको भेज दिया। नित्यानंद प्रभु ने सोचते थे मैं महाप्रभु के साथ सारा जीवन भर रहूंगा, नहीं जाऊंगा। एक दिन महाप्रभु ने नित्यानंद को बुलाया, नित्यानंद
श्रीपाद, उनको श्रीपाद बोलते थे। देखो, तुम जो उद्देश्य में धरित्री पर आए हुए, वो उद्देश्य का साधन करने पड़ेगा। तुम जाति धर्म लेके इधर बैठेंगे तो गौड़ का लोग का अवस्था हालत क्या होगा, बंगाल का अवस्था क्या होगा। तुम बंगाल जाओ। तो नित्यानंद प्रभु उनका जितना पार्षद थे सबको लेके कीर्तन करते हुए पैदल में, तो ट्रेन बस प्लेन कुछ नहीं था, पैदल में आते थे। नित्यानंद का पार्षद लोग इतना भाव विभोर थे, वो कीर्तन करके पैदल में जाओ तो नाचते हुए पूरा रास्ता में जाते थे। कुछ बाहर का ज्ञान नहीं था। पूछ के रास्ता पूछ के जाने पड़ता था। क्या रास्ता था ना, गंगा कौन सा तरफ है, गंगा तो बंगाल है, उड़ीसा तो गंगा नहीं है, तो गंगा में पहुंच जाएंगे। तो इतना नाचते कुछ तो विभोर होते थे। गांव में पूछते गंगा जाने का रास्ता किधर है, अरे गंगा क्या, तुम तो 30 किलोमीटर पीछे छोड़ के आ गए। तो उन लोग को चिंता नहीं, अरे इतना दूर फिर वापस जाने पड़ेगा, वो चिंता नहीं। तो बहुत खुश होते थे, और चलो चलो चलो, सब हंसते होकर फिर से जाते थे। फिर रास्ता घूम जाता था। अरे तुम तो बाम तरफ से डान तरफ के बाम तरफ जा। वो तो कई महीना चाहते थे, कुछ गाने नहीं था। फिर आके पानीहाटी में उनका घर में गए। क्या घर है पानीहाटी में? पानीहाटी में, अरे चिरादेव जिसका घर में रहते थे, इसको क्यों मालूम नहीं? हाँ, राघव पंडित, हाँ राघव पंडित, उनका घर में रुके थे। तो उधर को भी वर्णन आता है, कैसा दिन रात कीर्तन और कीर्तन ही करते थे। खाना पीना बंद हो गया था। तो भक्त लोग में इतना उन्मत्त थे, पेड़ में चढ़ के उसको झाप देते थे। बच्चे लोग सब जो बिटिल नट का ट्रे होता उसको उखाड़ के फेंक देते थे। ये सब वर्णना किया गया है चैतन्य भागवत में। गंगा का किनारे पर जितना सारे गांव था, गांव गांव जाके चैतन्य महाप्रभु ने ये भक्ति, प्रेम भक्ति महाप्रभु का हरिनाम प्रचार किया। प्रचार करने के बाद फिर उदाहरण दत्त उधर आए, वणिक समाज थे, बिजनेस स्वर्णकार वणिक समाज। उस समय में मुसलमान राजत्व था। तो मुसलमान राजा ने बिजनेसमैन वणिक लोगों से बहुत लोन लेते थे, वापस नहीं देते थे। तो वणिक लोग उनको लोन देना बंद कर दिया। तो मुसलमान राजा ने क्या व्यवस्था का, उनको लो कास्ट कर दिया, लो कास्ट। हाँ, तब से कोई उनको नीचू जाति का ये सब मानते थे। तो नित्यानंद उन लोग का पास गए, जाके उदाहरण तो पूरा वणिक समाज को भक्त बना दी। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने अद्वैत आचार्य के पास गए, सच्ची माता को देखा कि नवद्वीप में एक ब्राह्मण का घर पर रहते थे। तब तो उनका सारा शरीर में अलंकार देके सजाए थे, सोने हीरा सब अलंकार देके सजाए थे। एक दरसू डाकू आदमी, तो उनका घर में जाके सब लूटने के लिए प्लान करते थे। एक दिन जाके लूटेंगे तो देखा कि नित्यानंद प्रभु एक लोग भेजा, देखो क्या होता है। तो नित्यानंद खाते थे, बहुत सारे सैन्य लोग चार और बैठे थे ना। पहले दिन गए तो खाता था, बोले ठीक है अभी सो जाओ, वो लोग जब सो जाएंगे हम लोग जाएंगे। तो सब तो सो गए। जब सुबह सूर्य उदय हो गया तब जागा, ओह आज गंडगोल हो गया। नेक्स्ट डे फिर आए तो उस दिन देखा बहुत सैन्य सामन चारों ओर घूमते रहते थे। तो लोगों ने सोचे कोई महान व्यक्ति देखने के लिए आया है, तो चलो दूसरा दिन आएंगे। तो दूसरा दिन फिर आए 1-2 महीने के बाद। तो उसी दिन क्या हुआ, सब जब प्रवेश करने से पहले सब अंधे हो गए, गड्ढा में गिर गया, बारिश होता था। ऐसा हालत देखे दर्शु सरदार का मन में आया, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि महापुरुष होंगे। तो मन में नित्यानंद प्रभु का शरण लिया तो सब अच्छा हो गया। बाद में वो डाकू सरदार आके भक्त हुआ, आज जितना डाकू थे सबको भक्त बना दिया। ये नित्यानंद प्रभु का महिमा है। फिर नित्यानंद प्रभु श्रीवास आंगन में रहते थे, तो सब भक्त लोगों ने प्रस्ताव दिए आप अभी शादी करो। किसको शादी करूंगे? तो उधर शालीग्राम में, तब सर्कल क्या नाम है उनका, उनका ससुर का नाम क्या है, सूर्यदास,
सूर्यदा सर्कल में 2 कन्या थे, वसुधा और जाह्नवा। तो उनका साथ शादी हुआ, एक कन्या का साथ शादी हुआ। तो शादी होता था, एक किताब में ऐसा लिखा है, तो क्या यौतुक डाउरी क्या देना है? तो नित्यानंद प्रभु ने बोला, इनको मैं शादी करूंगा, ये लड़की को मैं डाउरी लूंगा इसको। तो रेवती बारूणी थे ना, बलराम का 2 पत्नी थे, तो दोनों का फिर शादी हुआ। शादी होने के बाद नित्यानंद प्रभु खड़दा गए। खड़द में उनका श्रीपाठ है, आप लोग गए हैं? मैं भी कभी गया नहीं। श्याम सुंदर मंदिर है, तो उधर उनका एक भक्त था, उधर उनका इच्छा उधर रहेंगे, तो उधर गंगा का किनारे पर गए। तो उधर जो जमींदार था वो उधर बैठा था, तो उनको बोला कि मेरे को जमीन दो, मैं इधर आश्रम करूंगा। तो जमींदार ने उपहास करके बोला, अरे तुम इतना बड़ा अवधूत थे, अभी तुम्हारा 2 पत्नी हो गया, तुम इतना महान हो, तो तुम्हारा आश्रम के लिए बहुत अच्छा स्थान दूंगा। क्या है? एक गंगा का बीच में उधर जाकर आश्रम करो। नित्यानंद तथास्तु, ऐसे ही होगा। उधर क्या होता था, जमीन पर खड़ था, खड़ मतलब स्ट्रॉ, हिंदी में क्या बोलते हैं स्ट्रॉ को? बिछली था, उसको खड़ बोलते हैं ना। उसको आग लगा के नित्यानंद प्रभु ने फेंका नदी में, तो फेंका, उधर से फिर जमीन उत्पन्न हुआ। जमीन उत्तर सुंदर एक जमीन हो गया। तो निधर उधर की कुंज बना के नित्यानंद प्रभु ने उधर आश्रम बनाया, और उधर जाह्नवा और वसुधा के साथ रहते थे। जाह्नवा का कोई पुत्र कन्या नहीं हुआ, वसुधा का 7 पुत्र है, 7 पुत्र। जब कोई पुत्र होता था, अभिराम ठाकुर आ जाते थे। अभिराम ठाकुर आके 3 बार प्रणाम करते थे, साथ साथ मर जाते थे। ये अभिराम ठाकुर ऐसा शक्तिशाली थे, कोई नकली आदमी बहुत प्रतापशाली प्रभावशाली ऐसा बोलता था, तो उसको आके प्रणाम करते साथ साथ मर जाता था। शालिग्राम शिला क्रैक कर जाता था, विग्रह बेंट हो जाता था, ऐसा प्रभाव था। कोई नकली आदमी महान करके बोलता था, तुम इतना महान हो, तुम भगवान हो, ठीक है मैं देखूंगा, देखो प्रणाम करता है, मर जाता है। मैं सोचता आजकल ये अभिराम ठाकुर को चाहिए, जितना नकल भगवान है सब लाइन में आ जाएंगे ना, तुम भगवान हो, ठीक है मेरा प्रणाम ग्रहण करो। ना, ये भगवान का पॉपुलेशन, भगवान का पॉपुलेशन कम हो जाए, हमारा बहुत भगवान है ना। तो 7 बेटा मर गए। फिर वीरचंद्र जन्म हुआ, वीरभद्र जन्म होने के बाद तो अभिराम ठाकुर आ गए, ओ बलाई भाया, बलाई भाया। तो नित्यानंद को मालूम हो गया तो अभिराम आ गया, फिर प्रणाम करेगा, मेरा बेटा फिर मर जाएगा। तो नित्यानंद को जाके अभ्यर्थन करके ले आए, और वसुधा को बहुत चिंता हो गया, अभी क्या होगा, तो छोड़ेगा नहीं। तो वीरचंद्र बच्चे आंखों बंद करके सोए थे। तो फिर अभिराम ठाकुर आए, अभिराम ठाकुर आके प्रणाम किए, तो वो तो क्षीरोदक विष्णु है, तो कुछ हुआ नहीं। तो उनको प्रणाम कर प्रदक्षिण करके चले गए। और एक गंगा देवी थे, वो गंगा का इनकारनेशन थे। तो गंगा और वीरचंद्र ये दोनों भी बाद में जाके एक चक्र में वीरचंद्र गांव उधर बैठा है। तो खड़दा में नित्यानंद प्रभु बहुत दिन रोके, बहुत प्रचार किए। तो चैतन्य महाप्रभु 48 ईयर्स 48 साल में यह धाम त्याग करके चले गए। कैसा गए मालूम है आपको? कैसा गए? चैतन्य मंगल में वर्णना किया गया, जगन्नाथ में समाहित हो गए, और भक्ति रत्नाकर में बताया गया टोटा गोपीनाथ में लीन हुए थे। वो संवाद सुनते हुए नित्यानंद प्रभु विमर्श हो गए, महाप्रभु चले गए, मैं क्या करूं। एक दिन पूजा करते हुए श्याम सुंदर का शरीर में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद फिर वापस आके वसुधा जाह्नवा को लेके एक चक्र भूमि में गए थे। उधर बंकिम रहे हैं। बंकिम देव को जब नित्यानंद प्रभु एक चक्र में थे, तो बंकिम देव को वो जमुना नदी से वो विग्रह मिला था। तो नित्यानंद प्रभु का छोटा भाई था। तो ऐसा गांव का लोग वर्णना करते हैं
जे उनका कोई छोटा भाई था, तो जमीन में लेबर लोग काम करते थे, तो लेट हो गया खाना भेजने के लिए। तो माँ ने बोला तुम जल्दी जल्दी खाना लेके जाओ। तो कृष्णानंद ने घर में जाके गुड़ और चिड़ा उठाता था। 4 हाथ हुआ था, 4 हाथ में उठाता था। तो माँ खिड़की से देखा, अरे 4 हाथ हो गया, क्या है इसका, कुछ मालूम नहीं हुआ। पूछा, अरे क्या हो गया तुमको? हाँ सब मालूम होगा, सब मालूम होगा। फिर चले गए। तो जाके जब ये लोग खाना खाते थे, तो तुम लोग खाना खाओ, इसमें मैं कुछ जमीन में काम करता हूँ। तो जमीन में काम करने के लिए गए, तो हाथू हाथू नीचे दबा गए। तो सब लोग देखते थे वो जो उनका अंदर में घुस गए, अंतर्धान हो गए, सब रोने लगे। फिर सपने बताए मैं फिर प्रकट होऊंगा। फिर जमुना नदी में, हाँ, तो नित्यानंद प्रभु ने ये बंकिम रॉय को उनको मिला था। ये जमुना नदी और वृंदावन का जमुना कनेक्शन है। एक साधु बाबा इधर आए थे, उनको बताया गया ये जमुना है, अभिन्न है ये कैसे जमुना है, वो जमुना है, नहीं मानता था। तो जब था एक चक्र में, उनका लाठी एक दिन वो नदी में बह गया था। तो बाद में जब जमुना गए वृंदावन में, तो लाठी को उधर मिला, तब उनका विश्वास आया ये जमुना वो जमुना अभिन्न है। ऐसा करके नित्यानंद प्रभु ने जानवा वसुधा को लेकर तो एक चक्र गए, उधर कुछ अवस्थान करने के बाद तो बंकिम का शरीर में वो विलीन हो गए। तो नित्यानंद, अद्वैत और महाप्रभु उनका जो शरीर के साथ छोड़े, उनका शरीर नहीं है। और अद्वैत आचार्य मदन गोपाल का शरीर में लीन हो गए, महाप्रभु जगन्नाथ के शरीर में, नित्यानंद प्रभु बंकिम मेरे के शरीर में। ऐसा एक चक्र से उनका प्रकट हुआ, एक चक्र में जाके उधर बंकिम मेरे का शरीर में समाहित हो गए। एक चक्र में इतना लीला किए, बहुत सारे लीला। आप लोग एक चक्र जाएंगे तो एक हमारा किताब निकला पिलग्रिमेज बुक, सब सुंदर सुंदर लीला तो वर्णना किया गया। जय नित्यानंद प्रभु की, समवेत भक्त वृंदा की, गौर प्रेमानंदे। लेट हो गया आप लोग का प्रसाद के लिए 10 मिनट।